मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एम्ब्रियो। जो कब बनता है, जब फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो देख लीजिए। द एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट, यानी कि अब क्या हो गया है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चे, तो देख लीजिए। हाँ, द एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, यानी कि मैंने बताया था एंडोस्पर्म क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, यानी कि उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यानी कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म होता है फॉर्म्ड, जो होता है एज देयर इज एन एज्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, जो क्या करता है, सप्लाई करता है किसको, न्यूट्रिशन को, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, और उसका डेवलपमेंट करता है। इसी से किसका डेवलपमेंट होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। हम कह सकते हैं किससे हो रहा है डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए द जाइगोट। एम्ब्रियो बनता किससे है, जाइगोट से। अभी मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया, जो जाइगोट है, यानी कि देख लीजिए, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल और फीमेल का फ्यूज़न हुआ, तो इनको क्या बोलेंगे हम, फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दोनों का फ्यूज़न हुआ, क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो बना। क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, जाइगोट से द जाइगोट्स डिवाइड। अब क्या होगा, जाइगोट में डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस। याद रखेंगे बच्चे, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, टू फॉर्म अ प्रो एम्ब्रियो फर्स्ट। क्या बनेगा उससे, जाइगोट के डिवीजन से प्री एम्ब्रियो फर्स्ट, यानी कि एम्ब्रियो नहीं बना, क्या बना पहले, प्रो एम्ब्रियो फर्स्ट बना, यानी कि प्रो एम्ब्रियो बना। उसके बाद लेटर डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद यानी कि प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बना, बाद में मतलब माइटोसिस हुई, उसके बाद क्या बना, ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। आप देख रहे हैं ना, ये हार्ट शेप लग रहा है ना कुछ कुछ, तो वही हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, दैट अल्टीमेटली बिकम द हॉर्स शू शेप्ड। और उसके बाद अल्टीमेटली कैसा, हॉर्स शू शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो विद वन और टू कॉटिलिडन्स के साथ बन जाता है। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम में किसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये एम्ब्रियो का। कैसे, ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, डाइकॉट एम्ब्रियो। तो क्या होगा, ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ, कौन सा, माइटोसिस। देख लीजिए कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हुआ तो वो टू सेल में डिवाइड हो गया। उसके बाद इसमें फिर डिवीजन हुआ, फर्दर माइटोसिस हुई, तो ये 2 से 4 हुई, 4 से 6, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। और फिर ये क्या बन गया, एक, इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। और ये क्या है, एम्ब्रियो, प्रॉपर एम्ब्रियो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्रॉपर एम्ब्रियो। उसके बाद डिवीजन के बाद फिर डिवीजन हुआ, फिर क्या बना, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, मतलब सेल डिवाइड करती गई और फिर क्या बना लिया इन्होंने, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना लिया। कैसा लग रहा है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो लग रहा है ना। उसके बाद इस वाले पोर्शन को कहते हैं रेडिकल, और इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, सस्पेंसर। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। ये क्या बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो, जो किसकी तरह लगता है, किसकी तरह लगता है, हॉर्स शू शेप्ड। किसकी तरह, हॉर्स शू शेप्ड इसकी होती है, जो शेप होती है वो कैसी होती है, हॉर्स शू की तरह। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल। और ये क्या है, कॉटिलेडन है। ये क्या है, कॉटिलेडन, दिस वन इज प्लूम्यूल। ठीक है, और ये क्या है, कंप्लीटली एक मैच्योर एम्ब्रियो है। इस तरीके से एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे बच्चे बात करेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो भी कैसा होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो भी होता है और मोनोकॉट एम्ब्रियो भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लीजिए, इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। In dicotyledon plants, the embryo consists of two cotyledon. डाई मतलब टू, कॉटिलेडन्स मतलब जिसमें दो कॉटिलेडन्स हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, देख लीजिए, इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो कैसे हो, डाइकोटिलेडन प्लांट्स हो, द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू कॉटिलेडन। उनके एम्ब्रियो में क्या होता है, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, एंड द एम्ब्रियो एक्सिस बिटवीन देम। ठीक है, कहाँ पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। ठीक है, उनके, उसके बाद
द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन इज द एपिकोटल एंड इट्स टर्मिनेट इन द प्लूम्यूस शूट्स। देख लीजिए, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, प्लेम्यूल कहलाता है। ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडन्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कॉटिलिडन से ये कैप है इसके ऊपर। ठीक है, इसे कॉटिलिडन कैप भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रेडिकल पोर्शन है। याद रखेंगे, प्लेम्यूल्स नीचे वाला पोर्शन, रेडिकल ऊपर वाला। यानी कि रेडिकल से किसका डेवलपमेंट होता है, रूट्स का, है ना। प्लेम्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का। तो बच्चों आगे देखिए, जैसे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके ऊपर ही क्या होता है, आपका कॉटिलिडन अटैच होता है। कहाँ पर, एम्ब्रियोनल एक्सिस के। यानी कि ये देख लीजिए, यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये क्या है, आपके दो कॉटिलिडन है ना। उसके बाद देखिए कि इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन जो है जहाँ पर इनका ये अटैचमेंट है, इसी वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। ठीक है बच्चे। और इसी से ही जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि कौन सा, प्लीम्यूल वाला पार्ट है, इसी से ही क्या होता है, आपका शूट सिस्टम ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन इज द हाइपोकोटाइल, इट टर्मिनेट्स इन द रेडिकल रूट टिप। यानी कि उस पोर्शन में, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, अभी किसकी बात हो रही थी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की बात हो रही थी। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे क्या होता है, लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडन इज द, उस वहाँ के जो कॉटिलिडन है वहाँ पर क्या होता है, आपका टर्मिनेट होता है क्या, रेडिकल पोर्शन। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका क्या होता है, रेडिकल टर्मिनेट हो जाता है। यानी कि ये कैसा पार्ट हो गया है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है। ये वाला कैसा है, उसके ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है बच्चे, ऐसे याद रखेंगे। और इसी से ही क्या होता है, हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, रूट टिप का। क्या होता है, रूट टिप। यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, रूट बनेगी। ठीक है, और इसी को जहाँ पर ये टर्मिनेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। इसको एपिकोटाइल और इसको हाइपोकोटाइल, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, आ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स लाइक राइस मेज। यानी कि मोनोकोटिलिडन प्लांट्स कौन से, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, है ना, एक्सेट्रा। द एम्ब्रियो हैज ओनली वन कोटिलिडन। यानी कि इनके एम्ब्रियो में कितने कोटिलिडन होते हैं, ओनली वन कोटिलिडन। ठीक है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। किसके, किसके एम्ब्रियो को, जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उनके एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं हम, उनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, आगे देख लीजिए, पुश्ड टुवार्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसमें टुवार्ड्स क्या होती है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल ऑन इट्स लोअर साइड। यानी कि लोअर साइड में क्या होती है, देखो ये क्या है, रेडिकल। उसी के नीचे क्या होता है, रूट कैप होती है। और उसके ही जस्ट नीचे क्या होता है, कोलराइजा होता है, जो इनको पूरे को क्या करता है, कवर करके रखता है। किस किसको, रेडिकल एंड रूट कैप को। कौन, कोलोराइजा। ठीक है बच्चे, ऐसे याद रखेंगे। देखो ये लिखा हुआ है आगे, कवर्ड ओवर बाय एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलोराइजा। यानी कि ये एज ए शीथ काम करती है। ठीक है, इसके ऊपर, किसके, रेडिकल एंड रूट कैप के। आगे देख लीजिए बच्चे, एट द अपर एंड इपिकोटाइल। यानी कि जो अपर साइड में है वो क्या है, इपिकोटाइल है। अपर साइड में क्या है, इपिकोटाइल। द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज प्लूम्यूल इज कवर्ड ओवर बाय अ होल ऑफ फॉलिकुलर शीथ कॉल्ड कोलेप्टाइल। यानी कि जो ऊपर इसके कवरिंग शीट है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ये क्या कहलाती है, शूट कैप कहलाती है, शूट अपेक्स इसको बोलते हैं। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एपीब्लास्ट कहलाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब देख लीजिए, ये क्या है, स्क्रूटेलम। जो क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल, इसमें क्या है, कॉटिलिडन है इसलिए, और इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रूटेलम बोलते हैं। बस हमें इसमें क्या याद रखना है, जो रूट वाला पोर्शन है वो क्या बना, सॉरी, जो रेडिकल वाला पोर्शन है वो क्या बनाएगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और जो प्लूम्यूल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बच्चे, ये था आपका क्या, किसके बारे में आपने आज पढ़ा,
डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो पूछ लिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।